अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब टबर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे, सबके रिस्क में इजाफा अता फरमाए और सबको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आज जी मैंने वैसे तो दिन रोज़ ही कुरान पाक की तिलावत से और नमाज से शुरू होता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि व्लॉग भी जो व्लॉग कह रही हूँ व्लॉग भी जो है ना कुरान पाक की तिलावत से स्टार्ट कर लेते हैं। जी आज है मेरा पोलियो का फर्स्ट डे। मैंने कहा आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँ कि जब मुझे पोलियो पे जाना होता है तो मैं कितनी सुबह उठ जाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितना अंधेरा है। यहाँ वैसे तो मैं 6:15 बजे तक उठती हूँ नमाज़ के लिए। आज मैं 5:30 पौने 6 बजे उठ गई थी और ना मैंने कहा चलें जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ और कुरान पाक पढ़ लूँ, इतनी देर में गैस आ जाएगी। और जो है ना गैस जो आ तो जाती है, गैस टाइम से आ जाती है। गैस बिल्कुल भी हमारी जो है ना देर नहीं करती है, अपने वक्त पे ही आ जाती है, लेकिन वो आ जाती है लेकिन पता नहीं चली कहाँ जाती है क्योंकि वो आती तो है लेकिन हवा ही आती रहती है। 10-15 मिनट गैस से आग नहीं जलती, 10-15 मिनट के बाद जाके चूल्हा जलता है। ये देखिए अब गैस आई थी, पूरे 15 मिनट या 10 मिनट ऐसे ही हवा आती रहती है। यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी अपने लिए और मैं ना रोटी डालने के लिए तवे की आंच मैंने ऊंची करने की थी। तवे के नीचे जो चूल्हे की आंच थी ना उसको ऊंचा करना था। मैंने एकदम से दूसरा बटन को प्रेस किया और वो जो है ना चाय वाली आंच ऊंची हो गई और सारी चाय मेरे नीचे गिर गई। ये मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है। जो मेरे रेगुलर व्लॉग देखते होंगे ना वो कहते होंगे ये ना बहुत चाय गिराती है। चाय और दूध में बहुत गिराती हूँ, गिर जाती है। दूध फिर भी कम गिरता है लेकिन चाय तो मेरे से अक्सर गिर जाती है ना। तो इस टाइम मेरे साथ यही हुआ कि मैं तवे की आंच ऊंची करने लगी तो चाय की आंच ऊंची हो गई और जो है ना चाय मेरी सारी गिर गई। यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि इस दफ़ा जो हमारा पोलियो स्टार्ट हुआ है ना इसमें अभी बच्चों का स्कूल नहीं खुले, अभी 2-3 दिन रहते हैं। तो बच्चे सो रहे थे। मैंने कहा पहले उनका नाश्ता बनाने से पहले, वैसे जब वो स्कूल जाती है ना तो मैं अपने नाश्ते के साथ उनका लंच तैयार कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा पहले मैं अपना जो है ना नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मैं उनके पराठे वगैरह बना के रख दूँगी और फिर चची उनको जो है ना नाश्ता दे देंगी। यहाँ पे जो है ना मैंने कहा जल्दी नाश्ता बना लेती हूँ, फिर जो है ना लेट हो जाता है, क्योंकि इस दफ़ा ना हमें बुला भी उन्होंने जल्दी लिया है सुबह कि आप जल्दी आएँ ना। और मेरा जो पोलियो वाला एरिया है वो मेरे घर से काफ़ी दूर है। अगर हम मेट्रो पे जाते हैं तो हमें पूरे 35 या 40 मिनट लगते हैं, अगर बाइक पे जाएँ तो फिर तो 20 मिनट लगते हैं, लेकिन हमने बाइक पे थोड़ी जाना होता है, हमने तो मेट्रो पे जाना होता है। हमें जाते हुए 45 मिनट ज़रूर लग जाते हैं, तो घर से हमें जल्दी निकलना पड़ता है। बस जी के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, करीब काम करने के, दूर काम करने के। बस ऐसे ये हो गया है जी मेरा नाश्ता रेडी और यहाँ पे सब अंधेरा है और ये मेरे बच्चे सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। तो मैंने कहा जी जल्दी मैं नाश्ता कर लूँ। ये है जी मेरा फेवरेट चाय पराठा। मुझे कुछ भी ना दें, मुझे सारा दिन कुछ भी ना दें सालन में, मुझे चाय पराठा बना बना के देते रहे, मैं खा लूँगी। 3 टाइम चाय पराठा खा लूँगी। मेरा मुंह जल गया था क्योंकि गरम गरम पराठा था और गरम गरम ही चाय थी यहाँ पे। तो मेरे बच्चे भी ऐसे करते हैं, उनको सालन पसंद ना हो ना मामा चाय पराठा बना के दे दो। मुझे लगता है हर बंदे को ही चाय पराठा बहुत पसंद है, मुझे तो फिर बहुत पसंद है, मुझे औरों का नहीं पता। कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस को पसंद है और किस किस को नहीं पसंद जी ये मैंने कहा जी जल्दी नाश्ता करके और हम लोग निकलें। ये देखें कितनी धुंध थी इस हफ्ते में ना, बहुत धुंध थी हमारे मुल्तान में तो नहीं, मेरे ख्याल में इस दफ़ा पाकिस्तान में हर जगह पे ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है और धुंध तो बहुत ज़्यादा थी कि बस अंत हो गई थी। और इस धुंध में हम वो जानदार हैं जिनको ठंड नहीं लगती। पोलियो वर्कर्स को ठंड नहीं लगती, टेंशन नहीं लेनी, जितना मर्जी ठंड में, बारिश में, गर्मी में काम करवा लो, हम पोलियो वर्कर तैयार हैं करने के लिए। तो बस ये जी बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ। हाँ जी, तो सुबह-सुबह भागम भाग में हम लोग पहुँच गए थे अपने सेंटर। यहाँ पे सब लोग अपना सामान ले रहे थे, वैक्सीन ले रहे थे और जो है ना अपने-अपने एरिया में जाना था। सुबह-सुबह ज़ाहिर हम लोग जल्दी निकलेंगे तो जल्दी काम करेंगे, जल्दी काम करेंगे तो जल्दी वापस आ जाएँगे। जल्दी तो बेशक जितना आ जाएँ, लेकिन हमें तो वो रिपोर्ट हमसे वो 4 बजे ही लेते हैं, उससे पहले तो वो लेते ही नहीं हैं, उन्होंने छुट्टी देनी नहीं होती इससे पहले। ये जी हम लोग हैं 6 टीमें और ऐसे जानदार जिनको ठंड नहीं लगती, लेकिन फिर भी इस टाइम ठंड थोड़ी कम हो चुकी थी। धुंध जो सुबह थी उससे तो थोड़ी बेहतर हो गई थी। 4 टीमें उस तरफ जा रही थी और 2 टीमें इस तरफ जा रही थी। ये दूसरी टीम हमारे ऑपोजिट साइड पे काम करती है। तो ये हमारा एरिया यहाँ से गुजर के जाता है, वो बिल्कुल सामने एंड में हम लोग काम स्टार्ट करते हैं।
जी, तो ये हमारा तकरीबन आधा काम हो चुका था और जो है ना हम लोगों ने काम स्टार्ट कर लिया था। काम स्टार्ट करते हुए हमने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि या तो हम ये काम कर सकते हैं या व्लॉग बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन काम होता है वो बच्चों को ड्रॉप्स पिलाना होता है और कोई इस तरीके से कोई बच्चा मिस ना रह जाए। प्लीज़ हम लोग भी अपने बच्चों को घर छोड़ के आते हैं, आप लोगों के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए आते हैं। दरवाजे इतनी इतनी देर तक हम लोग बजाते रहते हैं और फिर जाके कहीं दरवाज़ा खुलता है, अगर खुल भी जाता है तो वो कहते हैं हम लोग सो रहे थे, आप कब से दरवाज़ा जा रहे हैं, आपको पता नहीं है आप सुबह सुबह आ गए हैं। अब आप कुछ तो ख्याल किया करें, हम भी सुबह सुबह अपने बच्चों को ही छोड़ के आपके बच्चों के लिए आते हैं और ये बच्चे और ये कपड़े आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जी बुए खटका खटका के लोगों को उठा उठा के हम बच्चों को कतरे पिलाते हैं और ये हम पिला रहे थे तो जाहिर है फिर व्लॉग भी नहीं बनता, या तो हम व्लॉग बना लें या फिर हम बच्चों को कतरे पिला लें। खैर काम जो है ना तकरीबन आधा हो गया था, अब एंड ही होने वाला था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते हैं। ये देखें, इस दरवाज़े के बाहर मैं तकरीबन 15 मिनट खड़ी रही, उसके बाद जाके ये दरवाज़ा खुला था जो मैंने आपको इसमें दिखाया है। उस घर में एक बच्चा था, क्योंकि वो बच्चा भी छोटा था और उसको कतरे पिलाना ज़रूरी थे, तो वो भी बाहर निकल के यहीं कह रही थी कि हम लोग सोए हुए थे। अब आप ये देखें कि 11:30 बजे का टाइम था, हमारा तकरीबन आधे से ज़्यादा काम हो गया था। 11:30 बजे तक सो रहे थे। चलो बच्चे तो सो रहे हों, बड़े तो उठ ही जाते हैं। खैर जी, करनी नौकरी ते नखरा की बात तो ये सही है। जब हमने पिलाने ही कतरे हैं तो फिर कहने की, रोने की, पिटने की या रोले मचाने का क्या फ़ायदा। बेहतर है कि चुप करके कतरे पिलाओ और अपना काम करो और घर को जाओ। और जी हमने कर लिया था अपना काम ख़त्म और हमने यहाँ पे किड स्टेशन पे थोड़ी देर बैठे थे खाना खाने के लिए। खाना हम लोग घर से लाए थे, एरिया की हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे। लोग अच्छे थे किड स्टेशन वाले, उन्होंने हमें पीने के लिए चाय दी थी और ये काम करने के बाद हमने दोबारा से जाना था एरिया में। खैर जी हम लोग घर आ गए थे काम करके और ठंड बहुत ज़्यादा थी। घर आई तो गैस नहीं होती, तो बच्चों ने कहा कि हमने अंडे खाने हैं, तो अब जो है ना गैस तो थी नहीं, तो फिर खैर ये जो मेरी माँ ने मुझे जहेज़ में दिया था ना एग बॉयलर, जिसको मैंने कभी खोल के नहीं देखा था, मैंने कहा चलो आज हम तजर्बा कर लेते हैं, इसके अंदर अंडे बॉयल करते हैं। इसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ था कि यूज़ कैसे करते हैं, क्वान्टिटी कितने, हाँ अगर हार्ड करना है, सॉफ्ट करने हैं या नॉर्मल करने हैं तो उतनी क्वान्टिटी में पानी डालें और इसको जो है ना चला दें। हम लोगों ने नॉर्मल करने थे तो हमने उसी क्वान्टिटी में पानी डाला, पानी डाल के चला दिया। चलाने के बाद जब ये 15 मिनट के बाद इसकी जब घंटी बजी तो मैं समेत बच्चे सारे हम लोग डर गए कि घंटी की आवाज़ कहाँ से आई है। खैर अंडे बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो गए थे, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो अम्मी को मैंने बताया कि आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी है, जो कि पता नहीं था कि आने वाले वक्त में हमें जब गैस नहीं होगी तो हमारे इतने काम आएगा। ये अलग बात है कि बिजली का कबाड़ा बहुत ज़्यादा है। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, कमेंट करके बताइएगा मेरा एरिया कैसा लगा, मेरा काम कैसा लगता है आप लोगों को, मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियो देखते हैं और भाग जाते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी मैं इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।